न्यूज इस वक्त आ रही है, सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं। वहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है और अब लगता है कि राज ठाकरे के ऊपर पुलिस का एक्शन होने वाला है। राज ठाकरे को नजरबंद किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। राज ठाकरे घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दादर में एमएनएस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है। अरुणील मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज ठाकरे के घर के बाहर से। शिवानी इस वक्त औरंगाबाद में है, उनके पास भी चलेंगे। पर अरुणील, यहां पर जिस तरीके से जो खबर अब आ रही है कि पुलिस की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है, एक बार जरा थोड़ी तस्वीरें हमें दिखाइए। क्या राज ठाकरे को आधिकारिक तौर पर भी कुछ बताया गया है पुलिस के द्वारा? पुलिस की ऑफिशियल्स अंदर राज ठाकरे के घर के अंदर गए थे। अभी भी अगर हम दिखाएंगे कि कैसा माहौल है और राज ठाकरे के घर के बाहर काफी पुलिस यहाँ पे तैनात है। अंदर भी पुलिस के कर्मचारी अंदर गए थे, राज ठाकरे से उन्होंने बातचीत भी की, बट क्या बातचीत की उसका खुलासा नहीं किया है। अगर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे देखें तो राज ठाकरे की जो फैमिली मेंबर्स है, उनकी पत्नी, उनके बेटे की पत्नी, सभी यहाँ से निकले, मंदिर गए थे, आते वक्त खुद चल के आए। उनमें नेता भी थे काफी जो चल के आए, बट राज ठाकरे उनमें से उनका हिस्सा नहीं थे। काफी बड़ी एक पॉसिबिलिटी ऐसी उभर के आती है कि उनको नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो, इसको बचाने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। अगर देखेंगे कि यहाँ पर भी काफी मनसे के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं। सभी ये कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे को अरेस्ट किया तो मुंबई पुलिस को पहले हमारे थ्रू गुजरना पड़ेगा। हम बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पे। आप बताएं कि ऐसा पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि राज ठाकरे को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? क्यों आप यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए? देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे ये सिचुएशन है करके सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। राज साहब की जो शिवतीर्थ में सभा हुई, उसके बाद में ठाणा में सभा हुई, उसके बाद में जब औरंगाबाद में सभा हुई, उसके बाद में ये महाविकास आघाड़ी सरकार की पैर के नीचे की जमीन हिल गई है। इसीलिए अब वो अलग अलग पैदरे इस्तेमाल कर रहे हैं और राज साहब के खिलाफ अलग अलग मतलब स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। अगर हम और मनसे के कार्यकर्ताओं से बात करके आप बताओ कि संजय राउत ने ये बोला है कि राज ठाकरे का अल्टीमेटम कोई फॉलो नहीं करता, यहाँ जो फॉलो होता है वो उद्धव ठाकरे का अल्टीमेटम फॉलो होता है। आज मनसे का कार्यकर्ता आप इसको कैसे देखते हैं? संजय राउत और इनके बात करने को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। वो क्या बार बार, वो तो रोज ही बोल रहे हैं, उनके बोलने को कोई ये नहीं मतलब नहीं निकलता। आप कैसे देखते हो इसको? आप संजय राउत की बात कर रहे हैं ना। संजय राउत को आप देखो, आए दिन वो फिल्मी कादर खान की तरह डायलॉग मारते रहे बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर कादर खान का भूत घुसा हुआ है और डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है। उसकी तरफ इग्नोर करो, वो जो भी मुंह में आया वो बकता है। महाराष्ट्र के अंदर राज साहब क्या चीज है, ये पूरे महाराष्ट्र को क्या हिंदुस्तान को मालूम है। और आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे की तरफ से कुछ सूचनाएं आई है क्या? पार्टी की हाईकमान की तरफ से कुछ सूचना आई है क्या कि कल क्या करने वाले हैं? नहीं, वो हमारा इंटरनल मामला है कार्यकर्ताओं का। वो हम कल जो दिखाना है वो कल दिखेगा। वापस आ रहा हूँ एमएनएस की तरफ से। यहाँ पे कार्यकर्ता भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रही। नहीं, मैं अरुणी शिवानी के पास जाना चाह रहा था, पर शिवानी से हमारी फोन लाइन जो है वो कट गई है। दोबारा कोशिश करेंगे, शिवानी के पास रुक करेंगे। लेकिन अरुणील, कल जिस तरह की तैयारी है, तो इसको क्या प्रिवेंटिव कस्टडी टाइप का माना जाए कि सरकार नहीं चाहती कि कल राज ठाकरे और एमएनएस कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करें, इस वजह से उन्होंने उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा हुआ है? ये सही बात है, यही इसको कहना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव हाउस अरेस्ट इसको बोल सकते हैं। और अगर मुंबई पुलिस की बात करें या थाने पुलिस की बात करें तो जितनी भी शाखाएं हैं मनसे की, बहुत सारी शाखाएं, जैसे शिवसेना पार्टी की शाखा होती, उनमें भी उन्होंने रेड्स की, वहां पे जो लाउड स्पीकर रखे गए थे उनको। और मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, शिवानी जुड़ गई हमारे साथ। शिवानी, औरंगाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है राज ठाकरे के खिलाफ, पुलिस पूरा एक्शन लेने के मूड में है। किन धाराओं में राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि अब इस बार लग रहा है जो चुनौती राज ठाकरे ने दी है, उद्धव ठाकरे उस चुनौती से पीछे नहीं हट रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी आगे बढ़ के बिल्कुल शिवसेना के स्टाइल में उसका जवाब दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दोनों ही भाई हैं, दोनों का हिंदुत्व फिलहाल सर्वोपरि चढ़ा हुआ है। जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे द्वारा रैली की गई, जो 16 कंडीशंस दी गई थी, 16 कंडीशंस में से 12 का उल्लंघन होता है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। कल सारे सीसीटीवी फुटेजेस को निकाला गया। इनफैक्ट पुलिस ने भी अपनी एफआईआर के अंदर खास तौर पर जो है राज ठाकरे के भाषण के उस हिस्से को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यहाँ की मौजूद पुलिस से ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले वो जो है सारे लाउडस्पीकर्स को नीचे उतारे, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे महाराष्ट्र में क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी या इसकी जानकारी राज ठाकरे को नहीं है। तो कई सारे ऐसे उन्होंने बयान दिए जहां पर उन्होंने अपने देश भर के हिंदू भाई बहनों से आह्वान भी दिया, उनसे गुजारिश भी की कि वो जो है अब राज ठाकरे की बात माने और अगर 3 मई तक जो है लाउडस्पीकर नहीं उतरते हैं मस्जिदों से तो वो हनुमान चालीसा बजाएं। तो इन सारी बातों का जिक्र करते हुए जो है कई धाराओं के आधार पर जो है लाउडस्पीकर के ऊपर इस पूरी कंट्रोवर्सी पर राज ठाकरे पर और अन्य जो 26 ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पर अगर मैं अभी दर्शकों को बताना चाहूं यहाँ पर इसी वक्त कि राज ठाकरे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार मानी जाए तो सीआरपीसी की जो धारा है सेक्शन 149 जो कि अब तक एमएनएस के अन्य कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र भर में दिया जा रहा था, वो नोटिस अब तक राज ठाकरे को नहीं दिया गया था, लेकिन जल्द ही वो जो नोटिस है वो राज ठाकरे को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो सांगली में जो एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है राज ठाकरे के खिलाफ, उसको लेकर भी मुंबई पुलिस जो है एक कार्रवाई कर सकती है। तो राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस उद्धव ठाकरे के सरकार में पुलिस सीधे सीधे राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे का ये एक नया चैप्टर शुरू होता अब दिखाई पड़ रहा है।